हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। इट्स अ टी टाइम रीड। कैप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज शाम की चाय के साथ मैंने सोचा क्यों ना एक रीडिंग करी जाए फॉर द कलेक्टिव। ये रीडिंग किसी को भी रेजोनेट कर सकती है जो इस टाइम इसको देख रहा है या सुन रहा है। इट्स अ जनरल रीडिंग। इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन हु इज वाचिंग। नाउ चाय यानी कि टी, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और मेरे लिए तो चाय इट्स लाइक माय टाइम। और मैं अपनी चाय बहुत इंजॉय करके पीती हूँ। आई जस्ट लव हैविंग अ कप ऑफ टी और वाइल लाइक प्लेइंग अ सॉन्ग और रीडिंग अ बुक। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि इट्स माय टाइम, राइट? एंड आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी राइट नाउ। सो आप भी ला सकते हैं और इस रीडिंग को देखते वक्त आप भी इंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ। यू कैन हैव अ कप ऑफ टी या कॉफ़ी या जो भी आप प्रेफर करते हैं, या ग्रीन टी, राइट? सो बट आई एम फुली इंडियन। मुझे इंडियन चाय बहुत पसंद है। सो आज थोड़ा सा आई थॉट कि चेंज किया जाए। चाय के साथ आज एक कलेक्टिव रीडिंग शुरू करते हैं आज से। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं राइट नाउ जो भी इस रीडिंग को इस टाइम पे देख रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, और ओवरऑल क्या है हमारे लिए मैसेजेस। somehow I was feeling कि हो सकता है कि somebody was or maybe somebody is having a hangover, some sort of hangover, या maybe हो सकता है headache, or maybe somebody is feeling a bit angry or something like that. कुछ है जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, और मे बी समबडी फीलिंग एंग्री। और या हो सकता है कि कोई आपसे इस टाइम बहुत नाराज़ है और या कोई एंग्री है। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस रीडिंग, तो एक गाना मेरे माइंड में आ रहा था, और मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं क्या है। बड़ा ही प्यारा सॉन्ग था। मूवी का नाम था आई रिमेंबर, बिकॉज इट वॉज मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट हीरो थे नवीन निश्चल, आई गेस। गाना कुछ ऐसे था। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। मैं इतना अच्छा तो नहीं गाती होंगी, लेकिन आई ट्राइड। तो आप वहाँ जाके गाना चेकआउट कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मैं कई बार सुनती रहती हूँ। आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ लाइक whenever I feel low, या whenever I'm in a happy mood, तो मैं like music is like soul. Let's see क्या है for all the people जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और सम पीपल somehow मुझे ऐसा लग रहा होगा कि लग रहा है कि some people get annoyed because I repeat some words, और उनको ऐसा लगता है कि सी इट्स लाइक जब हम एक रीडिंग बना रहे होते हैं तो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं, या क्या रिपीटेड वर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
इट्स लाइक यू आर इन टू दैट रीडिंग और आपको उस टाइम कुछ नहीं याद रहता, राइट? सो अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स सी क्या है फॉर ऑल द पीपल जो अभी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फॉर सम आज मुझे ऐसा फील हो रहा था somebody is going through an awakening, और मे बी दे आर डीलिंग विद their twin flame, और कोई यहाँ awakening के थ्रू निकल रहा है, और किसी की अवेकनिंग हुई है या किसी के डीएम की या डिवाइन मैस्कुलिन की, दे आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग, और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। ऑल्दो मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू देम और यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बट मे बी हो सकता है कि दे आर लाइक काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना, उस जोन में आ रहे हैं। नाउ वी हैव अ स्टार कार्ड, सो होप्स, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, और मे बी you are dealing with a spiritual connection। मे बी हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कि आप अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हैं और आपने होप नहीं छोड़ी है, और आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कुछ, आपने कोई होप नहीं छोड़ी है, आप अपनी लाइफ में एज आई टोल्ड यू कि कुछ जस्टिस चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, बिकॉज आपने यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत लॉयल हैं, और बहुत बहुत लाइक एक होप है आपको कि चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में, राइट? और आप किसी चीज़ का, किसी फैसले का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ, और justice coming towards you, right? now हो सकता है कि कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं किसी चीज़ की वजह से, राइट? और मे बी हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई इन द पास्ट, कुछ भी, मे बी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे या कुछ भी, दैट मेड यू लाइक दिस, राइट? आप मे बी उस वजह से क्लोज्ड ऑफ हो गए, बिकॉज आपने अपने आप को लाइक आपको लगा कि आपने बहुत गिवन किया इस रिलेशनशिप में, और यू वर लाइक आप अपने आप को, आपने मे बी हो सकता है अपना हार्ट चक्रा, या मे बी आप डरते हैं ट्रस्ट करने से, या मे बी हो सकता है कि आपने अपना सी हमें मैसेज भी मिला है डिवाइन की तरफ से, राइट? सो मे बी हो सकता है कि आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया फॉर दैट थिंग, और बट यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट चक्रा। ऐसे कैसे चलेगा भाई, लाइफ ऐसे नहीं चलती, राइट? वी ऑल नो कि सी हम अगर हम क्लोज्ड ऑफ रहेंगे तो हम अपने हमारे जो तरफ जो गुड वाइब्स आ रही हैं, या जो गुड एनर्जीज आ रही हैं, या जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेंगे। हाउ डू यू नो कि आपके लिए क्या अच्छा है? ओनली ही नोज कि आपके लिए क्या अच्छा है, डिवाइन नोज। आप भगवान नहीं हैं। सो सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। ऑलवेज, तभी मैं कहती हूँ ऑलवेज बी पॉजिटिव। मे बी हो सकता है जिसकी वजह से या मे बी हो सकता है जो भी इश्यूज थे, बट कहीं ना कहीं होप है आपको, यू आर होपफुल, बट ऑन द अदर हैंड यू आर क्लोज्ड ऑफ। सो मे बी आपने अपना हार्ट चक्र क्लोज किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। नाउ या आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, कोई यहाँ है जो क्लोज्ड ऑफ है, राइट? नाउ यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग, और मे बी हो सकता है जो जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक इनर वर्क, या आप यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनर वर्क। आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, लाइक वी हैव अ मैजिशियन कार्ड, राइट? सो इट्स लाइक क्रिएटिंग समथिंग इन योर लाइफ,
or manifesting something in your life, or doing some sort of inner work or spiritual work. We have a spiritual card, right? So some sort of spiritual work, so that आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियाँ पा सकें, अपनी आपकी तरफ जो भी आप चाहते हैं ब्लेसिंग्स आ सके, राइट? और जो भी है, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपकी तरफ आ सके, राइट? सो रिलीजियसली आप किसी चीज़ पे या किसी उस पे काम कर रहे हैं, और मे बी आपके पर्सन दे वर लाइक क्लोज्ड ऑफ, और आप चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट करना, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो वापस आए, राइट? या सो कंटिन्यूसली यहाँ कोई स्पाई कर रहा है किसी के ऊपर। मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन है जो आप पे स्पाई कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हों, और कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, राइट? कोई यहाँ पे लाइक दे आर नॉट इन अ हैप्पी स्पेस, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या आप बहुत लाइक ऐसा फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि मे बी हो सकता है उनका बार बार उनका सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो क्या रहा है, राइट? और आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है। बट जस्टिस ज़रूर आ रही है हमारे तरफ। यू आर होपफुल, आपने होप नहीं छोड़ी है। देन वी हैव अ जजमेंट कार्ड, राइट? इट्स वेकअप कॉल। सो हो सकता है कि कोई पर्सन है, मे बी आप अपने जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि उनके अंदर लाइक कुछ चेंजेस आ रहे हो समहाउ, राइट? कुछ ना कुछ मे बी हो सकता है उनके अंदर उस सिचुएशन की, उस रिलेशन की वो गहराई को महसूस कर रहे हो। कुछ ना कुछ वो सोच रहे हो कि उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, या मे बी वो हो सकता है कि लाइक या आपको ये राय दी जा रही है कि आपने जो टॉलरेट करना था, जो था हो चुका है। यू हैव बीन थ्रू अ वेरी टफ टाइम, और मे बी हो सकता है आपने बहुत सिचुएशन में गिव इन किया है, एंड अब आपको डिवाइन की तरफ से या आपके पर्सन को वेकअप कॉल दी जा रही है। somebody is in a somebody is still silent, secretive, राइट? और मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन है उनका बड़ा शेडी बिहेवियर है, उनको जगाया जा रहा है। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, या वी हैव अ डेथ कार्ड। सो हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ड्यू टू उनके बिहेवियर की वजह से, उनके शेडीनेस की वजह से, उनके क्लोज्ड ऑफ होने की वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रहा है, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, और इट्स गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। बट यहाँ पे किसी को वेकअप कॉल दी जा रही है, या मे बी डिवाइन चाहते हैं आपको कि आपको यही गाइडेंस दी जा रही है फ्रॉम द डिवाइन कि आप अपने आप को बैलेंस करें, राइट? मे बी हो सकता है यू वर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग डिस्पाइट ऑफ योर ऑल एफर्ट्स। किसी ने आपको अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दी, वो प्यार नहीं दिया, वो कहते हैं ना आपको हमेशा हैंग इन करके रखा, इन द सिचुएशन लाइक अ हैंग्ड मैन, राइट? स्टक रखा आपको क्लैरिटी नहीं दी। सो डिवाइन इज विथ यू, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके लिए बेस्ट है वो सर्व किया जाएगा। यू हैव टू बी इन दैट स्पेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट? सो आपको अपनी लाइफ में सी आप जो भी इस रीडिंग को हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है फ्रॉम द डिवाइन कि आप अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में संभालिए। किसी के पीछे नहीं भागना, किसी के पीछे नहीं। हमने लाइक जो चीज़ें हमेशा अपने टाइम पे ही हमारे सामने आती हैं, राइट? डिवाइन टाइमिंग किसे कहते हैं? मे बी यू आर डीलिंग विद अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट? सो डिवाइन को करने दीजिए वो जो कर रहे हैं, लेट देम डू,
वो उनका काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड है उनको बैलेंस करना है। जस्ट अ सेकेंड। सो आपने अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, जो भी चीज़ें, उनको बैलेंस कीजिए। गोइंग थ्रू अ टावर, राइट? कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है और यू वर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट, कुछ ना कुछ। या मे बी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनको लाइक एक वेकअप कॉल दी जा रही है फ्रॉम द डिवाइन। कोई सो रहा था, उसको जगाया जा रहा है, राइट? ये देख सकते हैं आप, जजमेंट। सो कोई है यहाँ पे जिनको जगाया जा रहा है, बहुत शेडी बिहेवियर था उनको, और मे बी देवर लाइक आपके काउंटर पार्ट है, और मे बी उस रिलेशनशिप को गहराई को नहीं वो समझ रहे थे, या आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इट्स गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज, और टावर मोमेंट में भी आप लोग बात नहीं कर रहे, कोई क्लोज ऑफ है, राइट? कुछ ना कुछ चल रहा है, और यू आर लाइक वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन, वेरी स्मार्ट, वेरी चार्मिंग, राइट? और आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे एट सम टाइम, राइट? और यू आर वेरी लाइक बहुत ही लाइक यू आर लाइक अ क्वीन, राइट? सो अपनी फॉर्म में आप आए। सी वी हैव अ सन कार्ड। सो इट्स लाइक अ न्यू बर्थ। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। इट्स लाइक आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, राइट, लेट देम गो। जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो भी लोग आपको लेट डाउन फील करवा रहे हैं, या जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही और आपको लेट डाउन फील करवा रही हैं इन द सिचुएशन, लेट देम गो। और अपनी लाइफ में नया बर्थ लीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपना सोल पर्पस सोल पर्पस अपना देखिए कि क्या है आपके लिए, क्या आपको मैसेजेस मिलते हैं फ्रॉम द डिवाइन, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, राइट? सो यू आर गोइंग थ्रू अ समबडी इज गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन को एज अ टोल्ड यू कि कोई ना कोई कुछ है, दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट, या मे बी हो सकता है कुछ उनको लाइक जगाया जा रहा है, राइट? सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है और क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए एट दिस टाइम। और हमारे जो गाइड्स हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं। सो somebody was very secretive, was very shady, और बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है। see again we got a sun card. So do I have to say anything? आपका सी हर चीज़ आपके हाथ में है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे शेप करना है, कैसे अपनी लाइफ को आपने बदलना है, राइट? हम किसी के पीछे वो कहते हैं ना, हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के लिए उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या जो चीज़ें पास्ट में थी हम उसमें फंसे रहते हैं और हम उसमें से निकलते ही नहीं हैं, और वो एनर्जीज हमें छोड़ती ही नहीं है। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें पुरानी एनर्जीज को छोड़ना होगा। सिचुएशन को आपने देखना है कि क्या है आपकी लाइफ में सिचुएशन, क्या चल रहा है। अगर सामने वाला पर्सन आपको, दे आर वेरी शेडी, दे आर वेरी लाइक वेरी सिक्रेटिव, और मे बी हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि दे आर उनमें डेविल एनर्जीज हैं, राइट? कि कोई टॉक्सिक बिहेवियर है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिनमें आप डील कर रहे थे। कम आउट ऑफ दैट जोन। सिचुएशन को आप एनालाइज करें कि क्या चल रहा है। किसी के लिए अगर हम रोते रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू सर्व अस। आप अपना काम करिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। वी हैव अ सन कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड आपके लिए। न्यू बिगनिंग, न्यू होप्स, और मे भी हो सकता है कि लाइक जो भी आप लोगों की लाइफ में जो भी सी टावर मूवमेंट, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स।
So some sort of new beginning, new offer in your life. आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आई मस्ट टेल यू कि आप लोगों आप लोग अगर डिवाइन पे विश्वास करते हैं या आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं और जो भी इस टाइम जो ट्रस्ट करते हैं राइट इन द डिवाइन प्रोसेस, आपके लिए दिस इज द ब्यूटिफुल पीरियड। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मे भी हो सकता है कि आप कुछ अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें अपना बिजनेस, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू ऑफर आती हुई नज़र आ रही है फॉर यू, मे बी अ सॉलिड ऑफर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स अबाउट ये क्या और क्या आ सकता है, हमारी तरफ क्या आ रहा है। Why is this Ace of Pentacles? मे बी हो सकता है अ न्यू ऑफर, और मे बी हो सकता है कोई यहाँ पे इन एंड आउट था, और मे बी दे वर टेकिंग टाइम राइट। कोई यहाँ पे आपका आप लोग यू वर जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग, और कोई यहाँ पे आपका टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा था और उनको खुद को नहीं पता था कि उनको क्या करना है। मे बी हो सकता है अब वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं राइट। और मे बी हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को, या मे बी हो सकता है आपने अपने आप को, किसी ने यहाँ पे क्लोज ऑफ कर लिया था और अपने आप में दे वर टेकिंग टाइम, और मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं दे आर टेकिंग टाइम, बट कोई ना कोई सॉलिड न्यू ऑफर आती हुई नज़र आ रही है आपकी तरफ, आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। सन इज शाइनिंग अपॉन यू। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो कटिंग टाइज विद जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही इन योर लाइफ, जो भी चीज़ें टॉक्सिक बिहेवियर्स या कुछ भी टॉक्सिक इन योर लाइफ राइट। Sorry for the lighting. Sorry guys for the lighting. So we were talking, we have the Ace of Swords, so new beginnings, two aces, that means आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस मिल रही है टू अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ न्यू अपनी लाइफ में। सी वी हैव अ सन कार्ड एंड देन वी हैव टू एसेस। Aces are like न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ के मोटिव को समझिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है। डोंट बी स्टक इन द सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन। वी हैव द हर्मिट। सो अपना टाइम लीजिए, थिंक कि आपकी लाइफ में, सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है अपने पर्पस की तरफ। और अपनी लाइफ में आप अपनी खुशी के ज़िम्मेवार खुद हैं राइट। आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस, अपनी वेल बीइंग के खुद जिम्मेदार हैं। इफ़ यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक एंड क्लोज्ड ऑफ, सो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए राइट, और न्यू बिगनिंग, सो बी लाइक दैट चाइल्ड। न्यूनेस अपनी लाइफ में वो नयापन लेके आए, नया पड़ाव लेके आए। डोंट बी स्टक इन द सिचुएशन जिनमें आप बहुत टाइम से स्टक हैं राइट। अगेन ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। वी हैव एस, वी हैव 3 एसेस। आपके लिए बहुत कुछ है फ्रॉम द डिवाइन। बहुत आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस इन लव, इन एवरीथिंग। मे बी हो सकता है वी हैव लवर्स। सो हो सकता है कि मे बी आपने अपने आप को किसी सिचुएशन में बहुत स्टक रखा हुआ है, किसी चीज़ की वजह से यू आर स्टक,
और आपको जैसे ही आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, सोचेंगे अपने आप पे, और आप टाइम लेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आ सकती हैं। वी हैव 3 aces, इट्स एक्सेप्शनली गुड। वी हैव सन, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। सो कटिंग टाइज विद द थिंग्स दैट आर लाइक लेट, आपको जो लेट डाउन कर रही हैं, जो पुल बैक कर रही हैं, जो आपको लोग जो आपको लाइक दे आर मेकिंग यू सफ़र, राइट। और जो भी चीज़ें आपको पुल बैक करती हैं, अगर आप उनमें चीज़ों में से बाहर निकलेंगे, वी हैव एस ऑफ कप्स, लवर्स, राइट। सो मे बी हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में जो जो भी आप चाहते हैं आपको वो मिले। ब्यूटिफुल कार्ड्स, बी होपफुल, बी लाइक अ स्टार। अपनी लाइफ को खुद हैंडल कीजिए। डिवाइन हमारे साथ है, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हमारी, सी यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड पे किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस, दे आर स्ट्रेस्ड, राइट। सो आप लाइक जैसे कि दे सकते हैं, इट्स लाइक बेसिकली 7 of Wands। आप खुद ही डिफेंसिव मोड में हैं, या मे बी आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, या मे बी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ लाइक अपनी लाइफ में आपने वो गियर चेंज नहीं कर रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे अपनी लाइफ में, राइट। आप अपनी खुशियों को खुद ही आप ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। सो जब आप उस जोन में से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, मे बी आप डिफेंसिव मोड में हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, राइट, किसी चीज़ की वजह से, योर हैप्पीनेस इज इन योर ओन हैंड्स। गो विद द फ्लो। सो गो विद द फ्लो, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, राइट। कि जैसे आपको जहाँ आपको डिवाइन लेके जा रहे हैं, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको जो भी बिलीव करते हैं डिवाइन में, जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, राइट। और समहाउ मुझे ऐसा ही फील होता है कि जो भी इस वीडियो को इस टाइम देख रहा है या सुन रहा है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड कनेक्टेड टू डिवाइन। सो डिवाइन आपको यही कर रहे हैं कि गो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। हो सकता है कि आपको कोई न्यू ऑफर मिले, मनी इज ऑल्सो कमिंग इन फॉर यू, और बट आपको क्या करना है, नया जन्म लेना है अपनी लाइफ में, नथिंगनेस। सो जैसे कि हमारे पास हर्मिट कार्ड है, देन वी हैव नथिंगनेस। सो मे बी आपका माइंड जो है पूरा दिन रात 24 घंटे यू आर हैविंग लाइक, ओ माय गॉड मेरे साथ क्या होगा, क्या चल रहा है, दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, या जो भी है आपकी लाइफ में, बस हर वक्त आप इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, राइट। वी हैव लेटिंग गो। सो आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको इस टाइम पे डिवाइन की, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग इन योर लाइफ में भी, जो चीज़ आपको स्टक रखे हुए हैं। जस्ट फॉर दिस मोमेंट आपको ये सोचना है कि जस्ट लेट गो, मे बी पुराने थॉट्स, मे बी पुरानी चीज़ें, मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप, और किसी का टॉक्सिक बिहेवियर, या मे बी कोई कोई भी चीज़ जो आपको स्टक कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, अ बैड रिलेशनशिप, कुछ भी, वॉट एवर, लेटिंग गो, लेट गो। अगेन, ओपन अप योर हार्ट स्पेस। कोई यहाँ क्लोज ऑफ है, आपको यही राय दी जा रही है, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, राइट। और अपना हार्ट चक्र खोलिए, और बी काइंड, और अपने अराउंड वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट कीजिए। मे भी हो सकता है कि आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल जाए, मे भी हो सकता है आपको आपका लव ऑफ योर लाइफ, राइट। लाइक सी, वी हैव लवर्स, राइट, एज अ बेस ऑफ डेक वी हैव लवर्स। सो हो सकता है कि आप उन चीज़ों में से बाहर निकलेंगे, आपको मे भी हो सकता है पुरानी चीज़ों का गिल्ट है, या मे भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ें कुछ हैं जो आपकी लाइफ में आपको बॉदर कर रही हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव मेच्योरिटी। सो एवरीथिंग इज इनसाइड यू, ब्लॉसमिंग, एवरीथिंग इज ब्लॉसमिंग इनसाइड यू, एंड यू नो दैट। आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ है, आपको पता है कि क्या चल रहा है, राइट।
ट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, एंड इट वॉज इन रिवर्स, यू आर नॉट ट्रस्टिंग, यू आर नॉट लेटिंग गो, यू आर नॉट लाइक लेट गो, इट्स लाइक अ फूल कार्ड। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिससे आप जो जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, लेट दैट गो और बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्रोसेस, और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। वी हैव सन कार्ड, वी हैव अ स्टार कार्ड, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस इज ऑल्सो कमिंग इन फॉर यू। में भी हो सकता है अ ट्रू सोलमेट, बट आप किसी चीज़ में अपनी लाइफ में स्टक हैं इस टाइम पे, राइट? और आपको उसमें से खुद ही निकलना है, और आपके लिए बहुत आगे अबंडेंस और खुशियाँ हैं। वी हैव मेच्योरिटी, एवरीथिंग इज़ ब्लॉसमिंग। सी आप देख सकते हैं कि एक लाइक ये देख सकते हैं कि सारा कुछ है इनसाइड, लाइक जो भी है सब कुछ ब्लॉसम हो रहा है। मे बी हो सकता है आप लाइक यू आर स्पिरिचुअल, या कुछ ना कुछ आप इनर वर्क, या आपको कुछ ना कुछ ऐसा है पता है कि आप कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है। आपको एक वो एक कहते हैं ना एक गाइडेंस, या वो एक इनर इंस्टिंक्ट होती है एक पर्सन की, जो उनको बताती है कि येस दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, यू नो दैट फ्रॉम इनसाइड। मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको खुद को ही पता है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, लेट देम गो। आई नो इट्स टफ, बट समटाइम्स वी हैव टू, राइट? और जो चीज़ें आपको स्टक रखी हुई हैं, जिसकी वजह से कोई मे भी हो सकता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मे बी ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। गो विद द फ्लो, सब कुछ होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और बी काइंड, बी इन अ हैप्पी स्टेट, अपने आप को ओपन अप कीजिए, बिलीव कीजिए, और जो आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको उसको ट्रस्ट कीजिए, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेज टी टाइम रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट, और जो साथ में जो बेल आइकन बना है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और we'll meet next time, or till then take care, and wish you all the very best.